हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में करीब 9 लाख अपात्र लोग गलत तरीकों से बीपीएल परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों को मिलने वाला लाभ केवल गरीब लोगों को ही मिल पाए और अपात्र लोग इसका लाभ ना ले पाए, इसके लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी पात्र व्यक्ति को परेशान ना होना पड़े और किसी पात्र व्यक्ति का बीपीएल कार्ड ना काटा जाए। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में नए बनाए गए बीपीएल लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। सीएम ने बताया कि पीपीपी डाटाबेस का पीडीएस डाटाबेस के साथ एकीकरण करने से पहले राज्य में 11,37,000 बीपीएल परिवार और 16 लाख ओपीएच परिवार थे। दोनों डाटा को एक साथ मिलाने के बाद 12,04,507 नए परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि 9 लाख के करीब अपात्र लोगों को सूची से हटाया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंत्योदय को मजबूत बनाना है। पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति तक हर प्रकार की सुविधा व स्कीम का लाभ पहुंचाना है। सरकार किसी भी पात्र व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकती है और अपात्र व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र लाभार्थी को सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तकनीक के आज के दौर में पात्र लोगों के घर बैठे ही ऑटोमेटिक तरीके से राशन कार्ड बनाए जाएंगे। बाद में शिकायत पर उसका एक बार सर्वे करा करके उसको दोबारा कार्ड बनवाया। मैंने ऐसी श्रेणी को आज बातचीत के लिए अपने साथ बुलाया है। मैं समझता हूं आप सब वो लोग हैं जिनका राशन कार्ड एक बार कटा है और बाद में फिर ये राशन कार्ड बना है, क्योंकि अभी भी मैं विश्वास करता हूं कि काम करते समय कोई कभी भी हम गलत काम कभी नहीं किया है। हमने हमेशा ठीक काम करने की कोशिश की है। हाँ, काम करते समय गलती हो सकती है। गलत काम करने में और गलती होने में एक जो बहुत मोटा अंतर है वो नियत का अंतर होता है। अगर आप हमारे पर विश्वास करें तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी नियत में कोई अंतर नहीं है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए के इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। इसी प्रकार हमने जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। इसके बाद बल्कि एक सुझाव ये आया था कि आखिर 1,80,000 से ऊपर कोई एक सीमा लगभग 3 लाख रुपए की रखी जाए और ऐसे लोगों से खर्च का कुछ हिस्सा ले लिया जाए। हमें जब ये औसतन बताया गया कि एक परिवार पर हिस्से में 3,000 रुपया आता है तो ये तय किया कि उसमें 1,500 रुपया ये परिवार दे देंगे, 1,500 रुपया सरकार दे देगी। आखिर 125 रुपया महीना दे करके किसी परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, वो लाभ होता है। तो कभी भी परिवार का कोई आदमी जिसको अस्पताल में खर्चे यानी आवश्यकता पड़ती है, उसका खर्च 5 लाख तक वो सुनिश्चित हो जाए तो उस परिवार का बहुत बड़ा लाभ होता है। तो हमने वो योजना भी अभी लॉन्च करनी है। उसमें सब लोगों को आह्वान करेंगे कि वो लोग इकट्ठे 500 रुपया एक साथ, अथवा कोई वेतन भोगी व्यक्ति है तो वो 125 रुपया महीना अपनी सैलरी में से कटा देगा तो उस योजना का वो लाभ भी ले सकता है। यहीं तक सीमित नहीं रहे, हमने कहा कि ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी सीएचसीज हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी
चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना, ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है, उसका भी हमको लाभ हो सकता है। तो मित्रों, हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हाँ, एक बात का मैं और निवेदन हमेशा करता हूं कि किसी को भी गरीब रहने में, गरीब कहलाने में आनंद नहीं आता है। आखिर गरीब हमारी मजबूरी हो सकती है। हमें प्रयत्न करके इस गरीबी में से बाहर कैसे निकलना, इसमें सरकार सहयोग करेगी। हम बाकी जो समाज में बहुत समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, NGOs हैं, CSR के माध्यम से लोग काम करते हैं, इनको भी सबको कहते हैं कि आप लोग अपने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों को, उनको रोजगार के नाते उनकी मदद करिए। रोजगार में हम उनको, बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, मुफ्त में शिक्षा, बाद में उनकी हुनर की विकास, उनका विकास, स्किलिंग कराते हैं, और फिर कैंप्स लगा करके ऐसे गरीब परिवारों के लोगों को बुलाकर उनकी सहायता करते हैं, ताकि वो लोग कमाई करके और कैसे 1 लाख से 1,80,000 तक पहुंचे और कैसे 1,80,000 से ऊपर इस सर्कल को